सबसे पहले लिखा हुआ है चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते। आप चाहे भगवान को मानने वाले हो या फिर ना मानने वाले हो, परंतु आपको एक बात माननी ही पड़ेगी, मंत्रों में वह ताकत है कि हमारे जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा करके सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित कर सकते हैं। यदि विश्वास ना हो तो आज की क्लास को ध्यान से देखना, जो मंत्र बता रहे हैं उन मंत्रों को याद करना, फिर आप इसी वीडियो में आकर के कमेंट करके जाना कि आपके जीवन में चमत्कार हुआ या नहीं। मैं कोई चमत्कार की बात करने वाला नहीं हूं, मैं एक मास्टर हूं, मैं भागवत पढ़ाता हूं। गुरु होने के नाते मेरा यह परम कर्तव्य होता है कि मैं आप लोगों के समक्ष अच्छी जानकारियां प्रस्तुत करूं। इसीलिए मैं आपको वह बातें बता रहा हूं जो मैंने अनुभव किया है। मंत्रों में वह शक्ति है कि अगर आप इनका नित्य जाप करते हैं तो आपका पूरा दिन भी सही रहता है और सारा का सारा काम अच्छा होता है। क्योंकि अगर हमारा मस्तिष्क अच्छा है ना, तो याद रखना सब काम अच्छा हो जाता है। आज की कक्षा में यदि आप भागवत कथा सीख रहे हो, श्री राम कथा, देवी भागवत, हनुमंत कथा आपके लिए उपयोगी है ही। यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो भी आप इन मंत्रों को बढ़िया ढंग से याद कर सकते हैं और आप नित्य बोल सकते हैं। परंतु कुछ मंत्रों को लेकर डाउट है, किनको पढ़ना चाहिए, वर्ण कौन से होने चाहिए, कौन से वर्ण पढ़ें। तो एक घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी वर्ण से हैं आप मंत्रों को शुद्धता के साथ पढ़ सकते हैं। इसके बाद जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है तो क्या इन मंत्रों को पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, आप नित्य वाले हैं मंत्र तो आप इनको हमेशा पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे हैं वो भी इनको पढ़ें, बढ़िया रहता है। ठीक, आपको हम बहुत सारे मंत्रों के बारे में यहाँ बताएंगे। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। पूरा एक एक क्रम करके आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो आप भी प्रयास करिएगा क्लास के दौरान आपका पूरा का पूरा ध्यान यहीं पर हो। सबसे पहला हमारे पास मंत्र है शिखा बंधन का। नोट कर लीजिए, शिखा बांधने का मंत्र किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से उच्चारण करना है, वह देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुस्व में। पुनः देखें, चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुस्व में। यह मंत्र हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, दूसरे मंत्र की ओर हम बढ़ेंगे। दूसरा मंत्र हमारा यह है, पवित्रीकरण का मंत्र है। लिख लीजिए, पवित्रीकरण का, पवित्रीकरण का मंत्र। इस मंत्र का उच्चारण हम करते हैं पवित्र होने के लिए। किस प्रकार से बोलना है वह समझिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्य अभ्यन्तरः शुचिः। पुनः देखें, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्य अभ्यन्तरः शुचिः। इस मंत्र को पढ़ करके हम स्वयं को शुद्ध करते हैं। अगले मंत्र को देखते हैं। यह है गणेश जी का स्मरण करने के लिए मंत्र। ठीक, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या फिर जैसे आप व्यास गद्दी पर विराजमान होते हैं, गणेश जी का ध्यान अगर आपको करना है तो इस मंत्र से आप कर सकते हैं।
जितने भी कथाकार हैं या फिर अभी कथा शुरू करने वाले हैं, ये सातों के सातों मंत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आवश्यक तौर पर आप याद रखिए। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इसके बाद इसे भी बोलना है, किस प्रकार वह देखें। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सची पुरंदराभ्यां नमः मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। इन सारी चीजों को आप आवश्यक तौर पर याद रखें। है तो बहुत आसान, परंतु यदि आपने पहली बार पढ़ा होगा तो समस्या हो रही होगी। प्रयास करिएगा 2-4 बार वीडियो को देख लें। इसके बाद चंदन लगाने का है ना, जब हम भगवान को चंदन लगाते हैं तो इस मंत्र से भगवान को चंदन लगाना चाहिए या उनको समर्पित करना चाहिए। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम। पुनः श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। अगला देखें, भगवान को पुष्पमाला समर्पित करने का मंत्र। जैसे आप व्यास गद्दी पर जाते हैं या फिर व्यास गद्दी से इतर आपको पूजा करना है और भगवान के ऊपर आपको पुष्पमाला अर्पित करना है, तो आप इस मंत्र से भगवान को पुष्पमाला अर्पित कर सकते हैं। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि भक्तितः 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 मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि भक्तितः मालत्यादीनि भक्तितः मया
हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम्। पुनः देखें, माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि भक्तितः मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि भक्तितः मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। अब अगला देखें, भगवान को जब आप आरती दिखाते हैं तो सूक्ष्म आरती करने का यही मंत्र है, जो आपको बारंबार कहते हैं कि सूक्ष्म आरती आपको करना है, सूक्ष्म आरती करना है। तो आज समझ भी लीजिए, सूक्ष्म आरती यही है। आपको इसी के माध्यम से सूक्ष्म आरती भगवान की करनी है। किस प्रकार से? कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकम महं कुर्वे पश्य मां वरदो भव। अभी हमने एक एक शब्द देखा, पुनः एक एक शब्द देखेंगे, उसके बाद कैसे गाना है वो समझेंगे। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकं महं कुर्वे पश्य मां वरदो भव। एक एक शब्द हमने देखा, अर्थात मित्रता हमने कर ली। अब गायन कैसे करना है वह देखिए। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिक महं कुर्वे पश्य मां वरदो भव। अगर ऐसे भी याद ना हो तो ऐसे याद करिए, क्या लिखा है? भव वरदो मां प्रदीपितम पश्य कुर्वे कर्पूर कदली गर्भ संभूतम आरार्तिक महम। आरार्तिक महम, ठीक, ये आरती करने का मंत्र है। ठीक, आ गया समझ में? इसके बाद प्रदक्षिणा। ठीक, प्रदक्षिणा कैसे करना है? आपको घूम जाना है, अपने स्थान पर 3 बार घूम जाना है। ठीक, अगर व्यवस्था घूमने की नहीं तो आप हाथ से ऐसे करेंगे, वो प्रदक्षिणा है। ठीक, प्रदक्षिणा किस प्रकार से करनी है, किन मंत्रों से करनी है वह समझ लीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। जैसे 3 बार अगर आप करेंगे तो 3 बार बोलना भी है आपको। ठीक, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। इस प्रकार से आप विभिन्न मंत्रों के द्वारा आप प्रतिदिन नित्य कर्म कर सकते हैं, संध्या कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। इन मंत्रों का उपयोग आप व्यास गद्दी के ऊपर भी कर सकते हैं। शिखा बंधन से आचमन तक, आचमन से लेकर के प्रदक्षिणा तक सारी की सारी बातें हमने आपको बतला दी। अभी और बहुत सारे महत्वपूर्ण मंत्र हैं जिनको जानना आपके लिए आवश्यक है, वह भी वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक आएगी। एक महत्वपूर्ण जानकारी, भागवत कथा, किसका? भागवत कथा और श्री राम कथा का सरलतम नोट्स है। श्री राम कथा का सरलतम नोट्स तैयार हो चुका है। अब इनका आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, और एक खास बात, आप इन्हें घर पर भी मंगवा सकते हैं। दोनों व्यवस्था है। पीडीएफ अगर आप लेते हैं तो वो आपको 1389 में मिलेगा, टाइपिंग वाला, ठीक है ना, 1389 में टाइपिंग वाला मिल जाएगा। और एक पीडीएफ और है जो कि 489 का है। ये 489 वाला हस्तलिखित रहेगा। ठीक,
घर पे मंगाएंगे तो एचडी क्वालिटी में शानदार रहता है, टाइपिंग में रहता है, शुल्क रहता है 2200 रुपये। ऐसे ही श्री राम कथा का नोट्स यदि आप पीडीएफ लेते हैं हस्तलिखित में तो वो आपको 1449 में मिल जाएगा, और आप अगर घर पर मंगवाना चाहते हैं तो वो आपको 3800 रुपये में मिल जाएगा। नंबर यह है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल करिएगा, आपको नोट्स की जानकारी भी मिल जाएगी और नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ श्री हनुमंत कथा त्रिदिवसीय और सत्संग का नोट्स भी तैयार हो चुका है, उन्हें भी आप मंगवा सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो दिए गए नंबरों में संपर्क करेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। जय श्री कृष्णा।